नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द एमबीबीएस प्लैनेट पे। मैं शोभित आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा ये जो न्यूज़ आप यहाँ पे देख रहे हैं, आप में से शायद कुछ लोग अभी देख रहे होंगे या कुछ लोगों को पहले से ये न्यूज़ मिल चुकी होगी, बट हमने इसके ऊपर थोड़ी सी रिसर्च करी है। 1 मिनट के लिए आपको मैं 2-3 हेडलाइंस और दिखाना चाहूँगा इससे रिलेटेड, जिससे कि आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए कि यहाँ पे आपको खाली इस न्यूज़ का डिस्क्रिप्शन नहीं मिलने वाला है। हमने प्रॉपर रिसर्च किया है, तो हम आपको समझाएंगे कि इस न्यूज़ से क्या इफेक्ट पड़ेगा, सीटें कम हो सकती हैं कि नहीं हो सकती हैं, और सारा कुछ लॉजिक के साथ में। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो एक बार चैनल जाके ज़रूर विजिट करिएगा। आपको किसी भी टॉपिक पे जो कंटेंट मिलेगा वो सबसे बेस्ट इन क्लास मिलेगा। डिस्क्रिप्शन पे जो लिंक्स हैं उनको चेक कर लीजिए, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम यूट्यूब पे पहली बार लेके आ रहे हैं काउंसलिंग का एक मिनी कोर्स। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो कि लाइक वीक डेज जो होते हैं, पूरे हफ्तों के दिन बिजी रहते हैं अपने काम में, जिससे कि वो अपने चाह के भी अपने बच्चों के लिए टाइम नहीं निकाल पाते हैं। काउंसलिंग के लिए वो देखना चाहते हैं, तो हमने इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन खोजा कि हम 10 छोटी वीडियोस में काउंसलिंग की पूरी जिस्ट बना के यूट्यूब पे पहली बार में डालेंगे, जिससे कि आपको पूरी काउंसलिंग आसान भाषा में, पूरा प्रोसेस सब कुछ काउंसलिंग से रिलेटेड आपको समझ में आ जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। 2-3 दिन पहले ये न्यूज़ आई थी कि 40 मेडिकल कॉलेजेस का रिकॉग्निशन कैंसिल कर दिया गया है। रिकॉग्निशन हमारे देश में जो एनएमसी नाम की बॉडी है आपकी, वो रिकॉग्निशन देती है। वही कहीं ना कहीं काउंसलिंग और उससे जुड़ी बहुत सारी प्रोसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, गवर्नमेंट बॉडी है। ओके, तो एनएमसी ने इंस्पेक्शन किया। इस इंस्पेक्शन के बारे में आपको ये बताना चाहूँगा कि ये जो इंस्पेक्शन है ये हर साल सारे मेडिकल कॉलेजेस का होता है। एमबीबीएस के बैच को कंटिन्यू करने के लिए उसमें सीट चाहे बढ़ानी हो चाहे नहीं बढ़ानी हो, हर साल सारे मेडिकल कॉलेजेस को, चाहे वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हों चाहे वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हों, उनको एनएमसी से एक फ्रेश फॉर्मेशन लेनी पड़ती है। ये चीज़ आप एनएमसी की वेबसाइट पर जाके भी देख सकते हैं। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, ठीक है। इन्फॉर्मेशन शीट फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर रिन्यूअल ऑब्लिक रिकॉग्निशन ऑब्लिक कंटिन्यूएशन ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ एमबीबीएस सीट्स। इसका कारण क्या होता है ये समझने की कोशिश करिए कि ऐसा हुआ क्यों हुआ। यूपी में भी 3 पुराने कॉलेजेस, जिसमें आप देख सकते हैं कि आपका आजमगढ़ का जो मेडिकल कॉलेज है, बांदा के जो कॉलेजेस हैं, ये पुराने कॉलेजेस हैं, ये भी इस लिस्ट में इंक्लूडेड हैं। उसके अलावा आपको कुछ चीज़ें और दिखाएंगे। सबसे पहले बात को आसान भाषा में समझा रहा हूँ, तो प्लीज़ पूरा वीडियो आसानी से देखिएगा, मतलब पूरा देखिएगा, आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। देखिए क्या हुआ, आप सभी को पता है कि मात्र 7 से 8 साल पहले इंडिया में एमबीबीएस की बहुत कम सीटें थीं। बहुत ही क्विक एक्सपेंशन हुआ है। क्विक एक्सपेंशन का मतलब यह है कि बहुत ही तेज़ी से देश में मेडिकल कॉलेजेस बढ़े हैं सारे स्टेट्स में। यूपी में तो खाली 9 मेडिकल कॉलेजेस हुआ करते थे, आज 33-34 मेडिकल कॉलेजेस हैं सब मिला के। आपके 8-8, 9-9 मेडिकल कॉलेजेस एक बार में खुल गए। 2 साल की गैप में 18 मेडिकल कॉलेजेस खुल गए हैं। तो आप ये बताइए, इंडिया में हायर एजुकेशन को उतना बढ़ावा नहीं दिया जाता है। अभी क्या है कि अचानक से मेडिकल कॉलेजेस बढ़ गए हैं, और वो मेडिकल कॉलेजेस किस तरीके से बढ़े हैं, जो डिस्ट्रिक्ट में हॉस्पिटल्स बने हुए थे, जहाँ जहाँ पे गवर्नमेंट ने आइडेंटिफाई किया, स्टेट गवर्नमेंट्स को इंस्ट्रक्शन दिए, जहाँ जहाँ पे अच्छे बड़े डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स थे उनसे अटैच करके कॉलेज की बिल्डिंग बना के, जिससे कि थोड़ा सा ईजी और कन्वीनियंट हो, फंड्स का एक अच्छा यूटिलाइजेशन हो पाए, एंड ज़्यादा पब्लिक को उससे बेनिफिट हो पाए, ज़्यादा एरियाज़ में बेनिफिट पहुँच पाए। तो इस कारण मल्टीपल मेडिकल कॉलेजेस बन गए। बट एक जो सर्टिफाइंग बॉडी है एनएमसी, उसके अकॉर्डिंग एक पैरामीटर है कि मेडिकल कॉलेज में एटलीस्ट इतने प्रोफेसर होने चाहिए, टीचर से स्टूडेंट का ये रेशियो होना चाहिए, कुछ उनके अलग पैरामीटर्स हैं, जिसको इतने क्विक एक्सपेंशन के कारण जो नए मेडिकल कॉलेजेस इंडिया में बने हैं वो फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। इसके 3 मेजर रीज़न हैं। पहला मेजर रीज़न ये है कि मेडिकल कॉलेजेस पहले उतने ज़्यादा नहीं थे, तो जो मेडिकल स्टूडेंट्स थे वो ऐसा सोचते ही नहीं थे कि कल को वो प्रोफेसर बनेंगे किसी मेडिकल कॉलेज में। तो लोगों ने रिसर्च की फील्ड ही चूज़ नहीं करी, एसोसिएट प्रोफेसर बनना या प्रोफेसर बनना ही चूज़ नहीं किया। तो वो जो कम्युनिटी है, वो जो लोग हैं, वही इतने ज़्यादा नहीं हैं, जिस कारण कहीं ना कहीं मेडिकल कॉलेजेस को प्रोफेसर्स सब तरीके के अपॉइंट करने में, यानी कि जितनी ब्रांचेज होती हैं, जितने सब्जेक्ट्स होते हैं, ऑप्टिमम नंबर ऑफ प्रोफेसर्स एज रिक्वायर्ड बाय एनएमसी, उनको अपॉइंट करने में कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी दिक्कत आती है। दूसरा कारण ये है, जितने भी नए मेडिकल कॉलेजेस हैं वो आप देखेंगे कि टायर 3 सिटीज़ में आते हैं, और टायर 3 सिटीज़ में भी आउटर एरियाज़ में आते हैं, जिस कारण क्या होता है, एक कोई भी एमबीबीएस किया हुआ इंसान, आप भी एमबीबीएस करने जा रहे हैं तो आप एक अच्छी लाइफ जीना चाहते हैं, आगे चल के अपनी फैमिली को, अपने पेरेंट्स को अच्छी लाइफ देना चाहते हैं।
तो ये कारण बनता है कि मेडिकल प्रोफेसर्स जो होते हैं, इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट फॉर देम, वो चूज़ नहीं करते हैं टायर 3 सिटीज़ में जाना, जिसके कारण यहाँ पे उतने अच्छे तरीके से प्रोफेसर्स वगैरह नहीं पहुँच पा रहे हैं कहीं ना कहीं, और इस तरीके की प्रॉब्लम रेज हो रही है कि बार बार आपके रेगुलेशंस के इशू आ रहे हैं, इंस्पेक्शन में इनकी जो कॉलेज की पूरी क्राइटेरिया होना चाहिए एनएमसी के द्वारा जो बनाया गया है वो फुलफिल नहीं हो पाता है, और कहीं ना कहीं फेलियर देखना पड़ता है, और ये जो मेडिकल कॉलेजेस के रिकॉग्निशन है ये कैंसिल हो जाते हैं। अब आते हैं आपके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि क्या सीटें कम होंगी। तो सीटें कम होने का आप यहाँ पे आके देखिए यूपी की न्यूज़ जो है वो 10 मई 2023 की है, ज़्यादा पुरानी नहीं है। ये सारे पुराने 3 मेडिकल कॉलेज हैं, आजमगढ़, बादा, सहारनपुर। इसके अलावा 2018 में भी ऐसी एक न्यूज़ आई थी, आप देखिए यहाँ पे मैं जूम कर देता हूँ। ठीक है, आप देखिए 2018 में भी न्यूज़ पड़ी हुई है 6 जून 2100 सीटों के कैंसिलेशन की। तो यहाँ पे अगर आप जाके देखेंगे तो इन्होंने कुछ मेडिकल कॉलेजेस का नाम दिया हुआ है, ठीक है। द लिस्ट इंक्लूड्स एचएफ मेडिकल कॉलेज फिरोजाबाद, जीएस मेडिकल कॉलेज हापुड़, केडी मेडिकल कॉलेज, ठीक है, और भी बहुत सारे कॉलेज के नाम दिए हुए हैं जो कि मेनली प्राइवेट कॉलेजेस हैं, ओके। और इसके अलावा इन्होंने कुछ और भी कॉलेजेस के नाम दिए हुए हैं। तो पहले भी इस तरीके की चीज़ें हो चुकी हैं, कैंसिलेशंस आए हैं बट कोई असर नहीं हुआ है। इसका प्रूफ ये रहा, ये देखिए जिस तरह से आपके एनएमसी के द्वारा इंस्पेक्शन के बाद में कैंसिलेशन का वो आता है, गवर्नमेंट इस चीज़ को पूरी तरीके से इंश्योर करती है कि जो कमियां हैं उसको हटाई जाए, क्योंकि मेडिकल कॉलेज एक गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आता है। उन पूरी कमियों को पूरा करके वो पर्टिकुलर कॉलेज फिर से इंस्पेक्शन के लिए अप्लाई कर सकता है, उनको रिकॉग्निशन दोबारा मिल जाता है। आप देखिए यहाँ पे न्यूज़ है, ये भी बहुत पुरानी न्यूज़ नहीं है, 18 की ही न्यूज़ है, जिस समय पे ये चीज़ पहले हुई थी। तो यहाँ पे न्यूज़ है कि सुप्रीम कोर्ट मेक्स एक्सेप्शन फॉर 8 गवर्नमेंट कॉलेजेस, अलाउज देम टू एनरोल 800 स्टूडेंट्स फॉर एमबीबीएस बीडीएस, जिसमें कि बिहार में उस समय जो नए कॉलेजेस खुले थे, जैसे कि आपका विम्स पावापुरी और आपका गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बेतिया, मधेपुरा, ये सारे नए कॉलेजेस है बिहार में, आप सभी को पता होगा। वहाँ पे नई सीट्स आई थी, तो वहाँ पे भी ये चीज़ हो चुकी है, और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया था कि वो इन मेडिकल कॉलेजेस में जो एमबीबीएस का बैच है उसको कंटिन्यू करें। ये एक्सेप्शनल परमिशन थी। तो ये सारी चीज़ें थी इस न्यूज़ से जुड़ी हुई, कुछ बहुत ज़्यादा पैनिक होने की बात नहीं है इसमें, तो आप परेशान मत हो। जिन भी कॉलेज का रिकॉग्निशन कैंसिल होगा वो बाय टाइम मोस्ट प्रोबेबली अपडेट हो जाएगा। देयर आर हाई चांसेस। अगर हमसे आप काउंसलिंग कराना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इस तरीके से आपको प्रेफरेंस मिलेगा, जो कि आपके लिए बहुत कन्वीनियंट होगा। सारी डिटेल्स आपको प्रेफरेंस में मिलेंगी, एंड ये प्रेफरेंस आपका गूगल शीट्स पे रहेगा, जिससे हमारे आपके प्रेफरेंस बनाने के बाद आपका प्रेफरेंस बनेगा, आपसे डिस्कशन करने के बाद में पूरी तरीके से पर्सनलाइज रहेगा, एंड उसमें आप भी चेंजेस करके अपने हिसाब से कन्वीनियंट चेंजेस करके आप चॉइस का जो आपको कॉलम दिया जाएगा वहाँ पे नंबर्स फिल कर सकते हैं, उसको हम चेक कर लेते हैं, एंड उसके बाद आपको अपडेट कर देते हैं कि आपने सही करेक्शंस किए हैं कि नहीं। तो आपका प्रेफरेंस जो है वो बहुत परफेक्ट बनता है, सारी इंफॉर्मेशन आपको विजुअलाइज रहती हैं। इसके अलावा आपकी प्रॉपर काउंसलिंग रिपोर्ट बनेगी, जिसमें आपको सारा आपके डिटेल्स, आपके अपडेट्स मेंशन रहेंगे, एंड किसी भी तरीके की कोई भी गलती होने का जो चांस है वो नहीं रहेगा। तो ये सारे फॉर्मेट्स जो हैं वो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में अटैच हैं, जाके जरूर देख लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करे रहिएगा, आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलती रहेंगी, एंड इस काउंसलिंग कोर्स को ज़रूर फॉलो करिएगा, आपका बहुत फ़ायदा होगा। तो ये थी, बहुत बड़ी न्यूज़ नहीं थी, सिंपल सी बात है कि मोस्ट प्रोबेबली रिन्यूअल के लिए कॉलेजेस दोबारा अप्लाई करेंगे। हो सकता है कि इस केस में थोड़ा सा काउंसलिंग डिले भी हो जाए। ऐसा भी हो सकता है कि अभी इससे पहले पिछले 2 साल में जब भी मेडिकल कॉलेजेस खुले हैं तो वो कॉलेजेस इवन फर्स्ट राउंड तक अपना इंस्पेक्शन पूरा नहीं कर पाते हैं, तो वो कॉलेजेस सेकंड राउंड में ऐड हो जाते हैं, मॉपअप में ऐड हो जाते हैं। तो अगर होना होगा, मोस्ट प्रोबेबली कॉलेजेस, गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट पूरा एफर्ट करती है कि जितनी सीटें मैक्सिमम हो सकती हैं उन पे एडमिशन्स हों। एटलीस्ट इतने मेडिकल कॉलेजेस का तो इंस्पेक्शन किसी भी हालत में, जो रिकॉग्निशन है वो काउंसलिंग तक, इतने सारे मेडिकल कॉलेजेस का नहीं कैंसिल होगा, इस चीज़ का मुझे पूरा विश्वास है। बिकॉज इससे बहुत सारे बच्चों का लॉस हो जाएगा। यहाँ पे कुछ स्टेट के कॉलेजेस हैं, न्यूज़ आप जाके देख सकते हैं। न्यूज़ कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, जो बड़ी चीज़ है वो प्रॉपर तरीके से न्यूज़ को कैच करना, उसका असर समझना है, जो कि मैंने आपको बता दिया है। तो आई होप कि आपको अपडेट पसंद आई होगी, बात करने का, बताने का तरीका, एक्सप्लेन करने का समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप चैनल के साथ में जुड़े रहिए, हमारी ऐप को ज्वाइन कर लीजिए। डेटा एक बार आप जाके देखिएगा, डेटा हम जिस तरीके से बनाते हैं, आप ऐप पे डेटा का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। अलाउ मी अ सेकेंड।
तो इस तरीके से हमारा डेटा जो है वो ऐप पे रहेगा। आप जाके अगर डेटा देखेंगे तो आपको एक पर्टिकुलर कॉलेज के, एक पर्टिकुलर स्टेट के सारे कॉलेजेस एक साथ में मिलेंगे और पिछले 2 साल का कट ऑफ आपको प्रॉपर तरीके से सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, जो कि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। ऐप में ही हमारे व्हाट्सएप का लिंक है, आप ऐप इंस्टॉल करके कन्वीनियंट तरीके से हमको व्हाट्सएप पे अप्रोच कर सकते हैं जो भी प्रॉब्लम्स आपको आती हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, चैनल से जुड़े रहिए। मेरा नाम है शोभित वर्मा। थैंक यू।